क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में क्यों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? एक व्यक्ति फेलियर को देखकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी प्रोफेसर कैरल एस ड्वेक ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च में इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है। उनकी फेमस बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ड्वेक ने डेकेड्स की रिसर्च के बाद डिस्कवर किया कि हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर हमारी एबिलिटीज नहीं बल्कि हमारा माइंडसेट है। वो कहती हैं कि जो पर्सपेक्टिव आप अपने बारे में अडॉप्ट करते हैं वो प्रोफाउंडली अफेक्ट करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करते हैं। यहाँ दो फंडामेंटल माइंडसेट्स हैं जो हमारे सारे डिसीजंस को शेप करती हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट में लोग बिलीव करते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटीज स्टैटिक हैं, जैसे स्टोन में कार्व्ड हों। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं तो आप कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं। हर टेस्ट, हर चैलेंज आपके लिए एक जजमेंट बन जाता है। फेलियर का मतलब है कि आप में कमी है और इसलिए आप रिस्क्स लेने से बचते हैं। आप कंफर्टेबल जोन में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां आपकी इमेज सेफ रहती है। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। यहां आप बिलीव करते हैं कि आपकी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं थ्रू एफर्ट, लर्निंग एंड परसिस्टेंस। चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करती बल्कि आपको ग्रो करने का चांस देती है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं तो आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं। आपका ब्रेन लिटरली फायर होता है जब आप मिस्टेक्स एनकाउंटर करते हैं क्योंकि आप उनसे लर्न करने के लिए ईगर होते हैं। ड्वेक की रिसर्च में एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी है कि जब स्टूडेंट्स को बताया गया कि हर बार जब वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया और डिफिकल्ट सीखते हैं तो उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स नए और स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाते हैं, तो उनके ग्रेड्स में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आई। हजारों स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स पर यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। एजुकेशन में इसका इम्पैक्ट इनक्रेडिबल है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स चैलेंजेस से भागते हैं क्योंकि वे अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज को एम्ब्रेस करते हैं। वे समझते हैं कि एफर्ट एक साइन है स्ट्रेंथ की, वीकनेस की नहीं। जब टीचर किसी स्टूडेंट को स्मार्ट कहने के बजाय उसकी हार्ड वर्क की प्रेज करता है तो वो ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करता है। स्पोर्ट्स में भी ये कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशनरी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स नेचुरल टैलेंट पर रिलाई करते हैं और जब वे स्ट्रगल करते हैं तो वे एज्यूम करते हैं कि वे उस लेवल के लिए नहीं बने। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स हर सेटबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे प्रैक्टिस को एम्ब्रेस करते हैं, कोचिंग को वेलकम करते हैं और कंपटीशन को इम्प्रूवमेंट का चांस देखते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी माइंडसेट का प्रोफाउंड इफेक्ट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने में बिजी रहते हैं। वे फीडबैक को पर्सनली लेते हैं और मिस्टेक्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स कंटिन्यूअस लर्निंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। वे अपनी टीम को भी ग्रो करने के लिए एनकरेज करते हैं और फेलियर्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस मानते हैं। रिलेशनशिप्स में भी ये डिफरेंस क्लियर दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परफेक्ट पार्टनर ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ जाएगा। प्रॉब्लम्स आने पर आप एज्यूम करते हैं कि रिलेशनशिप कंपैटिबल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट में आप कम्युनिकेशन पर वर्क करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप को डेवलप करने में एफर्ट लगाते हैं। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि माइंडसेट कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है। ड्वेक एम्फसाइज करती हैं कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। ये एक चॉइस है, एक जर्नी है। जब आप अपने इंटरनल डायलॉग को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कब आप फिक्स्ड माइंडसेट में स्लिप कर रहे हैं। उस मोमेंट आप कॉन्शियसली ग्रोथ माइंडसेट को चूज कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। पहले, अपनी लैंग्वेज को चेंज करें। मैं ये नहीं कर सकता के बजाय मैं अभी तक ये नहीं सीखा है कहें। मैं फेलियर हूं के बजाय मैंने एक मिस्टेक की है कहें। प्रोसेस को सेलिब्रेट करें, सिर्फ रिजल्ट्स को नहीं। चैलेंजेस को वेलकम करें और उनसे डरे नहीं। दूसरे, एफर्ट को वैल्यू करना सीखें। ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट कोई वीकनेस नहीं है बल्कि ये वो पाथ है जो आपको एक्सीलेंस तक ले जाता है। जब आप हार्डवर्क करते हैं तो आप अपने ब्रेन को लिटरली स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं। हर स्ट्रगल, हर प्रैक्टिस सेशन आपको बेटर बना रहा है। तीसरे, फीडबैक को एम्ब्रेस करें। क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लें बल्कि उसे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देखें। जो लोग आपको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं वे एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट में आप एक्टिवली फीडबैक सीक करते हैं क्योंकि आप इंप्रूव करना चाहते हैं। चौथे, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हों, जेलस नहीं।
फिक्स्ड माइंडसेट में दूसरों की अचीवमेंट्स आपको थ्रेटन करती हैं। ग्रोथ माइंडसेट में वे आपको मोटिवेट करती हैं। आप सोचते हैं अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूं। ड्वेक का मैसेज क्लियर है, बिकमिंग इज बेटर दैन बीइंग। आप जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्या बन सकते हैं वो अनलिमिटेड है। ग्रोथ माइंडसेट आपको एक न्यू वर्ल्ड में एंट्री देती है जहां पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। यह आपको रेजिलियंस देती है, क्यूरियोसिटी देती है और सबसे इंपॉर्टेंट होप देती है। आज से ही अपनी माइंडसेट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। जब चैलेंजेस आएं तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब आप मिस्टेक्स करें तो रिमेंबर करें कि ये ग्रोथ का पार्ट है। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, अडेप्टेबल है। हर नया एक्सपीरियंस आपको रीशेप कर रहा है। कैरल ड्वेक की ये रेवोल्यूशनरी इंसाइट आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट की लिमिटेशन से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट की फ्रीडम को एम्ब्रेस करें। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि जब आप ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपनी एबिलिटीज को डेवलप नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर रहे हैं।